हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? आपने देखा कि यहाँ पे व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 4 द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू दिस एंड व्हेन इट इज इक्वल टू 4 इट इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको पहले बता रखा था पिछले वीडियो में कि व्हेन इट इज नॉट इक्वल टू 4 इट मीन्स ईदर इट इज लेस देन 4 और इट इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि यहाँ पे मॉड्यूलस फंक्शन आया है। तो मॉड्यूलस के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। मॉड्यूलस क्या होता है? ये होता है इट इज पॉजिटिव ऑफ x माइनस 4 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बट इट इज नेगेटिव ऑफ x माइनस 4 व्हेन इट इज लेस देन 4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मैं इसको दो टुकड़ों में तोड़ लेता हूं। सबसे पहले तो मैं यहां लिखूंगा fx इक्वल टू, सबसे पहले लिखूंगा x लेस देन 4 के लिए। यहाँ पे x लेस देन 4 के लिए लिखूंगा तो मॉड x माइनस 4 की जगह मैं क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ x माइनस 4 अपॉन 2x माइनस 4। क्या होगा यहाँ पे? व्हेन इट इज फॉर लेस देन 4। उसके बाद 0 व्हेन x इज इक्वल टू 4, ये तो गिवन है। उसके बाद इट इज पॉजिटिव ऑफ x माइनस 4, x माइनस 4 पॉजिटिव का अपॉन 2 ऑफ x माइनस 4। क्या हो जाएगा ये? व्हेन इट इज ग्रेटर देन 4। क्लियर है इतना? बस मैंने इसको दो टुकड़ों में, इसमें और इसमें डिवाइड कर लिया है। फिर क्या होगा, अब आप देखेंगे कि आराम से ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए, तो इससे हमें नया मिलेगा। क्या होगा वो देखिए, ये माइनस 1 अपॉन 2 व्हेन x इज लेस देन 4, इट इज 0 व्हेन x इज इक्वल टू 4 and it is 1 upon 2 when it is greater than 4। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं जो कि दिखने में ये थोड़े से मुश्किल लगते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 4 नेगेटिव fx। अब देखिए 4 नेगेटिव यानी लेस देन 4 के लिए जो वैल्यू है वो fx में आएगा, दैट इज -2, और यहाँ पे देयर इज नो लिमिट टू अप्लाई, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दीजिए -1/2। इस तरीके से अगर आप RHL देखेंगे तो ये आपको दिखेगा 1/2। इसका मतलब LHL और RHL अगर इक्वल नहीं है, इट मीन्स वी आर इन नो कंडीशन टू से दैट इट इज कॉन्टिन्यूस, इट इज सिंपली डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नया क्वेश्चन आता है 6th। इसमें क्या है कि मॉड्यूलस ऑफ x आया है। फिर से देखिए, मॉड्यूलस ऑफ x को मैं लिख लेता हूं। पता है आपको, इट इज x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट इज माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। तो इसको अगर मैं तरीके से लिखूं तो ये आ जाएगा fx इक्वल टू x cos 1/x when x is greater than 0। उसके बाद 0 आएगा when x is equal to 0। उसके बाद माइनस x when into cos 1/x when x is less than 0। क्लियर है? ये तीन टुकड़े में हो जाएगा। अब निकालते हैं LHL। LHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे निकालना है हमें fx। उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, जो हमारा तरीका है LHL RHL निकालने का। उसके बाद क्या करेंगे हम, विल सिंपली पुट 0 माइनस h और माइनस h इन प्लेस ऑफ दैट पार्ट ऑफ फंक्शन विच इज डिफाइंड फॉर x लेस देन 0 बिकॉज इट इज LHL, यानी ये वाला। तो यहां लिख देंगे माइनस h कॉस ऑफ -1 अपॉन h। तो अब आप देखेंगे कि कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है और मिनिमम वैल्यू -1। ये इन्हीं दोनों वैल्यूज के बीच में घूमता रहता है। तो कैसे करेंगे इसे, देखिए इसको पहले मैं लिख दूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू कॉस 1/h, क्योंकि ये cos माइनस थीटा है, cos माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है, ये आपको पता होगा। ठीक, अब आप इसमें पुट करेंगे h इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 इंटू कॉस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पता है आपको क्या होता है? किसी को नहीं पता क्या होता है। इन्फिनिटी के नाम पे बस इतना पता है सबको कि दिस इज वेरी बिग नंबर, लेकिन ये कितना भी बड़ा नंबर हो जाए, कॉस की वैल्यू -1 से और 1 के बीच से बाहर थोड़ी जाएगी। इट विल टेक वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1 ओनली। अच्छा, तो इस हिसाब से इसकी वैल्यू
-1 से 1 के बीच में ही कोई सी वैल्यू होगी, और लेकिन वो हम कह नहीं सकते कि कौन सी वैल्यू होगी, बिकॉज इन्फिनिटी इज नॉट अ फिक्स नंबर, इन्फिनिटी इज अ नंबर विच इज वेरी लार्ज, और अगर वो लार्ज है तो क्या है ये हमें पता नहीं, बट इतना पता है कि इट विल सर्टेनली गिव द आउटपुट बिटवीन -1 to 1। तो क्या लिखेंगे हम, 0 into a number between 1 and -1। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब RHL कैलकुलेट करते हैं। RHL क्या हो जाएगा, RHL होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस है तो f ऑफ 0 प्लस h होगा। एंड नाउ वी विल टेक दैट पार्ट ऑफ फंक्शन विच इज डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन 0। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h यानी h, ये वाला फंक्शन लूंगा मैं इस बार बिकॉज इट इज डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन 0। उसके बाद क्या हो जाएगा, h cos 1/h। अब आप देखेंगे कि ये कंडीशन जो है वो तो इस कंडीशन के इक्वल है ना, जो यहाँ पे मुझे मिला है वही यहाँ पे है, तो इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर 0 आया था, और यही मेरे पास आएगा 0 इंटू कॉस इन्फिनिटी। ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। LHL RHL इक्वल आ गया। अब चेक करते हैं कि f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, और आप देखेंगे कि f ऑफ 0 की वैल्यू भी 0 है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू f ऑफ 0, which means that this function is continuous. Okay, now let's move on to the next question. नया क्वेश्चन फिर से मॉड्यूलस के ऊपर है। चलिए शुरू करते हैं। इसको कैसे लिखूंगा मैं, मॉड्यूलस को, मॉड ऑफ x माइनस ए को फिर से लिखूंगा मैं, इट इज पॉजिटिव ऑफ x माइनस ए व्हेन इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, इट इज नेगेटिव ऑफ x माइनस ए व्हेन इट इज लेस देन ए। ओके, इसके बाद क्या होगा, चलिए फिर से इसको स्प्लिट करते हैं। नॉट इक्वल टू है ना, तो x लेस देन, ये a होगा, यहाँ पे गलती है थोड़ी सी, x लेस देन a एंड यहाँ पे x ग्रेटर देन a। ठीक, चलो तो इसको स्प्लिट करेंगे तो ये होगा, इट इज पॉजिटिव ऑफ x माइनस ए साइन 1/x माइनस ए। ये हो जाएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन a, it is 0 when x is equal to a and it is negative of x minus a, अभी ब्रैकेट लगाना है, 1/, सॉरी गलती होगी उसकी, साइन ऑफ 1/x minus a when it is less than a। ठीक है, तो अब चलिए LHL कैलकुलेट करते हैं। LHL क्या होगा, LHL में आप देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू किस पे कैलकुलेट करना है, a पे, a नेगेटिव, इसके बाद क्या होगा fx, फिर h वाला पार्ट आता है h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। ठीक, नाउ विल पुट a माइनस h एवरीवेयर जहां पे x है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह हम पुट करेंगे a माइनस h माइनस a, और यहां पे मैं कौन सा फंक्शन पुट करूंगा, LHL है तो ऑब्वियसली आई टेक दिस पार्ट ऑफ फंक्शन, और यहां पे उसके लिए क्या आएगा, आगे माइनस आएगा, सॉरी, और यहां पे साइन 1/x माइनस, सॉरी, a माइनस h माइनस a, x की जगह a माइनस h, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि a एंड a विल गेट कैंसिल्ड। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस है बाहर तो इट विल बिकम प्लस h साइन -1/h। तो ये हो गया, माइनस बाहर यहाँ पे आएगा, ये साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा फिर, और हम इसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h
साइन 1/h। ठीक, अब अगर मैं इसे पुट करता हूं h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे फिर से cos वाला जो पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, ये साइन इन्फिनिटी हो जाएगा। एंड सिमिलर टू cos, साइन की वैल्यू भी लाइन बिटवीन -1 एंड 1, -1 to 1, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी पिछले क्वेश्चन की तरह 0 आएगा। अगर मैं RHL निकालता हूं तो RHL भी यही होगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x), which can be written as limit h tends to 0 f of a plus h। फिर क्या होगा, अब आप देखिए सिंपली, अब मुझे ये वाला फंक्शन लेना है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a plus h means a plus h minus a sin 1/a plus h minus a। ठीक है, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 के लिए था ये, इतना हो गया, देन a एंड a विल डेफिनेटली गेट कैंसल्ड और ये इस बार इक्वल हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, एंड ये हो जाएगा a और a तो कैंसिल हो गए, ये बचेगा h साइन 1/h। ठीक है, ये साइन 1/h आ गया। ठीक है, अब अगर ये साइन 1/h आया तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, आंसर यहां से भी 0 ही आएगा और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो यहां से हम फिर से कह सकते हैं, और f ऑफ a भी, f ऑफ a आप देखिए ध्यान से, ये भी 0 के इक्वल ही है, तो क्या हो जाएगा, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a इक्वल टू 0। और इस तरीके से ये तीनों लगभग सेम टाइप के क्वेश्चन थे, बट मुझे उम्मीद है आपको तीनों ही समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, अब 8 क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।